गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। आई होप तुम लोग अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हारे क्लास अच्छे जा रहे होंगे। पिछले क्लास वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को वर्कशीट 5 तक कर चुके थे। आज हम ब्रेन टीजर के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है आज का, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव number is equal to the others. Difference between पूछा है हमें, the difference between the squares of two consecutive number is equal to their sum। हमने एग्जाम्पल के साथ किया था क्लास में। जैसे मान लो 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर होता है, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का डिफरेंस के लिए हम उसका सम करते हैं 29। दैट इज द फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन हो गया। What will the digit in thousands place of 111 का स्क्वायर? थाउजेंड्स प्लेस में देखो हमारा इसका स्क्वायर का स्टैटिस्टिक रहा है वो इसका प्रॉपर सेटअप होता है 1 2 3 4 3 2 1 होता है उसका आंसर। तो इसका 1000 प्लेस जाएगा 1 10 100 1000 प्लेस का वैल्यू 4 आएगा, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। The perfect squares cannot have 2 3 dash and in the ones place। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर्स का क्या नहीं रह सकता है यूनिट प्लेस में? 2 नहीं रह सकता है, 3 नहीं रह सकता है, एंड उसके साथ परफेक्ट स्क्वायर में 7 एंड 8, ये होगा 7 एंड 8, ये 7 और 8 नहीं रह सकता है परफेक्ट स्क्वायर का। The smallest number by which 72 must be divided to make it a perfect square। 72 में कितना डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? दैट इज 2 डिवाइड करने पर हो जाएगा, क्योंकि 72 में अगर 2 डिवाइड करेंगे वो 36 हो जाएगा। 36 परफेक्ट स्क्वायर सीखता है, इसलिए 2 must be divided to make it a perfect square। अगला स्क्वायर है the smallest number by which 72 must be। हाँ, तो कर लिया हमने डिवाइडेड, दैट इज योर 2। then the square root of 3.0520009 has dash decimals place। देखो इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना डेसिमल के बाद आएगा? 3 डेसिमल प्लेसेस। जिसका स्क्वायर रूट जो निकालेंगे इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा। अगला क्वेश्चन, how many non-square numbers are between 13 square and 14 square? how many non-square numbers, यहाँ पर non-square number का पूछा है, तो non-square number के लिए फॉर्मूला है 2n। फॉर्मूला है 2n, दैट इज 2 into 13 26 योर आंसर। अब चलते हैं एक बी का बी, दैट इज राइट फास्ट फोर ट्रायंगुलर नंबर। पहला 4 ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालते हैं? तो पहला नंबर जो होता है ना ट्रायंगुलर में, पहला सीरीज का पहला नंबर होता है 1, दूसरा नंबर आएगा उसका 3, और ये कैसे निकाला जाता है ना ट्रायंगुलर नंबर? पहला नंबर जो होता है पहला दो को मिला के परफेक्ट करता है। मान लो सेकेंड नंबर ढूंढना है 1 + 3, तीनों मिला के 4, ये 2 का स्क्वायर है, वो दूसरा नंबर है। उसी तरह तीसरा नंबर कैसे आएगा? तीसरा नंबर आएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो जो 3 में कितना ऐड करो, 6 + 3 9, ये 3 का स्क्वायर, तो इसलिए 6 आया, तो अगला नंबर होगा दैट इज 6। उसी तरह का हमारा फोर्थ नंबर कितना होगा? ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 है, उससे पहला नंबर 6 था, 6 में कितना नंबर ऐड करेंगे ना, 10 ऐड करने पर 16 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। तो फास्ट फोर ट्रायंगुलर नंबर हुआ 1 3 6 एंड 10। उसके बाद आएगा सी, इज 5 7 9 ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ है जस्टिफाई। देखो 5 7 9 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा। इन दोनों का सम इक्वल नहीं हो रहा है, इन दोनों का सम ऐड करने पर 81 नहीं हो रहा है, इसीलिए 5 7 एंड 9 are not a Pythagorean triplet। अगला नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में कैसे करें ना, स्टेप 1 में पहले करेंगे
9 माइनस 8 ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। पहला ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते रहेंगे, जहां पर जीरो आएगा, जिस स्टेप में जीरो होगा वहीं पे आंसर होगा। जैसे भी तो हमको पता है 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, लेकिन रिपीटेड सब्सट्रैक्ट मेथड में हम करेंगे। स्टेप 2 कितना होगा ना, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है 5। स्टेप 3 में आएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में फर्स्ट ऑड नंबर को उसी नंबर को माइनस करना होता है, तभी जाके आंसर निकलता है। देन ई नंबर, तो मेजर ऑफ द साइड स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ एरिया, स्क्वायर का एरिया, अगर एरिया है 324 का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड क्या निकलेगा इसका स्क्वायर, 324 का स्क्वायर रूट 18 निकलेगा, तो 18 होगा इसका आंसर। अगला नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 10.000, क्योंकि दो दो का पेयर बनाना है, तो ऐसे करके लिख लेते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले लेंगे 3, 3 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, यहाँ पर डेसिमल दे देंगे तो 2 0 आएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 3 प्लस 3 हमारा 6 हो जाएगा। पहला नंबर आया 6, उसके बाद यहाँ पर क्या डालेंगे, तो 62 डालेंगे तो डेफिनेटली बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हमें डालना पड़ेगा 1। तो ये होगा 61, 61 1 जा 61, माइनस करेंगे, इस तरह कंटिन्यू चलेगा। 10 से 1 गया 9, 9 से 6 गया 39, ऊपर से 2 जीरो आएगा, ये 1 हमने ऐड किया है तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 62। और क्या डालेंगे, मान लो 3900, 7 डाल के देखते हैं, 627 27, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 7 6 जा 42, 43, 4389, बड़ा नंबर आ रहा है तो नहीं लेंगे, तो 6 डालते हैं, 62 6 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा 14 प्लस 3 17, 6 6 जा 36 और 37, 3 ऑल 7 6, तो यही नंबर जाएगा। 6 6 जा 36, 3 गया, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 15, 3756 आ गया नंबर, तो यहाँ पर हम डालेंगे कितना, 6, और ये आएगा 3756। यहाँ पर हमने 6 डाला, 10 से 6 गया 4 आया, 9 से 5 गया 4 आया, ये होगा 8, 8 से 7 गया तो 1 आया, तो 144 बचा हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर ऐड करेंगे 6, 6 प्लस 6 12, ये हुआ 3, यह 632 आया हमारा आंसर। अगला नंबर क्या आया, 632। यहाँ पर 2 जीरो डालेंगे, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस दिया है, तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपने क्या लिया था, 3.16 पे आ गया, अब 632 आ गया। अब यहाँ पर 2 डाल के देखते हैं क्या आता है, 6322, 2 डाल के देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 12644, 3 डालेंगे तो डेफिनेटली बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 6 जा 80 बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, अगर 2 लेंगे तो आंसर आएगा 12644, 12644, माइनस करके देखते हैं, 10 से 4 गया, आ गया 6, 9 से 4 गया आएगा 5, और ये 3 से 6 नहीं जाएगा, 13, 13 से 6 गया तो कितना होगा, 7, और यहाँ पर बच्चा 4 से 2 गया, अब आ जाएगा तो 13 यहाँ गया, तो ये बच्चा 3 3 से 2 गया, 1756, 1756, ऊपर से फिर से 2 जीरो आएंगे, क्योंकि करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस दिया है, मतलब 5 स्टेप्स निकालने के बाद हमको करना पड़ेगा, काफी बड़ा नंबर होगा, तो इसलिए हमको करना पड़ेगा 5 प्लेसेस प्लस। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया, 2 डाल के फिर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 6324, 6324 हमको डालना पड़ा।
अब यहाँ पर कितना डालेंगे, देखो 175600 आ चुका है, हमने यहाँ पर डाला है 3.162 और यहाँ पर फिर से हमको 2 डालना पड़ेगा, जहाँ देख के लग रहा है क्योंकि 3 डालेंगे हमको बड़ा नंबर आ ही जाएगा, इसलिए हम लोग लेंगे 63242 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, क्योंकि 3 डालेंगे तो 3 6 जा 18 बड़ा नंबर हमको दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया 1 2 6 4 8 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 से 4 गया आ गया 6, 9 से 8 गया 1 और 5 से 4 गया 1, यहाँ पर 15 से 6 गया होगा 9, यहाँ पर होता हमारा 6 6 से 2 गया हो गया 4, यहाँ पर हमने 2 डाला, फिर 2 डाल काट करके 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये 4 ये 2 ये 6 ये 3, 63244 आ गया है नंबर। अब यहाँ पर नंबर आ चुका है 49116 और ऊपर से और 2 जीरो लाएंगे, तो यहाँ पर 49116 हमको मल्टीप्लाई करना है 63244 के साथ। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 5 डिजिट का, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का हो गया, तो 7 डिजिट का आ गया है, तो मान लो हम यहाँ पर 7 के आसपास लेते हैं, 5 से तो बड़ा डेफिनेटली नंबर होगा, मान लो हम लोग 6 भी ले लेते हैं, तो 6 भी ले लेते हैं तो आंसर होगा 6 4 जा 24 6 4 जा 24 2 26 6 और 2 गया 6 2 जा 12 plus 2 14 6 3 जा 18 1 19 6 6 जा 36 1 37, तो 3794644 नंबर आ रहा है, इसका मतलब उसका बड़ा नंबर भी जा सकता है, मतलब यहाँ पर जो अगला नंबर होगा वो 5 से ज्यादा होगा, वो क्या होगा 5 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर हम लोग कंफर्म हो चुके हैं जो 10 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, आंसर आएगा 3.1623 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगला वाला माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है 6 से बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब 5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो अगले नंबर ले लिया जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 3.1623 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं 3 नंबर के तरफ, तो what should be the 3 number? 3 number क्या है, find the values of 3 point तो क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए करते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 3.1428 का स्क्वायर रूट, तो 3.1428 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3.1428 का स्क्वायर रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो पहला नंबर हमारा आ जाएगा, ये 2 जीरो दे लेते हैं, 2 पेयर 2 2 और ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 3 से 1 गया 1 आएगा, ऊपर से आएगा 114, 2 आ गया है तो यहाँ पर क्या डालते हैं 114, 3 से 1 गया, सॉरी 3 से 1 गया 2 और ऊपर से आया 14, तो आंसर आया 214, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, मान लो 1 प्लस 2 7 डाल के देखते हैं 27, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 189, तो 28 डाल के रखते हैं, 88 जा 64, 82 जा 16 प्लस 6 224 बड़ा नंबर हो रहा है, तो नहीं लेंगे 7 लेंगे, डेसिमल यहाँ पर आ गया 7 189, 14 से यहाँ पर हमने डाला 7 14 14 से 9 गया 25 आ गया, ये गया 25, ऊपर से आया 2 8, यहाँ पर 7 ऐड करेंगे आया 34, तो 2528, मान लो यहाँ पर कितना ले सकते हैं 8 के आसपास ले सकते हैं 348,
8 8 जा 64, अगेन 6 गया, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, 8 रख के 3 गया, 8 3 जा 24 प्लस 3 27, 2784 बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए लेंगे 347 इंटू 7, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, तो 7 7 जा हो गया 49, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 2 रख गया 3, 7 3 जा 21 प्लस 3 24, 2429। अब डाल देते हैं 2429, कर लेते हैं माइनस, 18 से 9 गया 9, 11 से 2 गया 9, 99, ऊपर से आया 2 जीरो, यहाँ पर हमने डाला है 7, ये हो गया 14, ये हो गया 354, और ऊपर आ चुका है 9900। अब यहाँ क्या डाल सकते हैं, अब यहाँ पर क्या डालना जाएगा, यहाँ पर मान लो 3543 डालते हैं, 3 डालने पर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 1 16, 3 3 जा 9 1 10, बड़ा हो जा रहा है तो 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालने पर आएगा 3542, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 7084, यहाँ पर हमने डाला 7084, 10 से 4 गया, आ गया 6, बचा 9 से 8 गया 1, ये हुआ 8, 9 से 7 गया 2, 2816 आ गया नंबर, वहां पर आते हैं और 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो डालेंगे, यहाँ पर कितना डालते हैं, हमने डाला था 2, इसको ऐड कर लेते हैं, आ जाता है 354, हमने 2 डाला, यस 3542, 2 प्लस कर लेंगे, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये रहा 4, 3544, 3544, अब कितना डालते हैं 3544, और यहाँ पर आ चुका है 281600, तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा नंबर आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का, यहाँ पर 4 डिजिट का, इसका मतलब अगर यहाँ पर एक नंबर डालेंगे तो 5 डिजिट का होगा और मल्टीप्लाई करने के 6 डिजिट का होगा, तो डेफिनेटली अगर 5 से ज्यादा आ रहा है क्या, अगर 5 देन ग्रेटर आ रहा है, देखते हैं 3 5 4 4 6 डाल के देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 टू 26, 6 4 जा 24 टू 26, 2 गया, 6 5 जा 30 प्लस 2 32, 3 गया, 6 3 जा 18 प्लस 2 2 1 2 6 6 4 जा रहा है, इसका मतलब 5 से बड़ा नंबर यहाँ पर जा चुका है, इसका मतलब 3.1428 का जो स्क्वायर रूट आएगा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का आएगा 1.773 आएगा, 1.773 आएगा। तो उसका जो अगला नंबर दिया है 0.31428 का स्क्वायर रूट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3.0.3148, यहाँ पर तो डेसिमल और एक आ जाएगा, यहाँ पर देखो डेसिमल शुरू से आ जाएगा, तो 0.3148 को ले जाएंगे तो फिर यहाँ से आंसर अलग हो जाएगा, 3.1428 का आ रहा था 1.772 और 1.773 आया, अगर यहाँ पे हम लोग 0.31428 का निकालेंगे तो उसका आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा देखते हैं, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, यस यहाँ पर आता है 0.31428, 0.31428 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, इसको दो दो का पेयर बनाएंगे, 2 2 और ये जाएगा 1, तो पहले हम लोग लेंगे 31428, 2 2 ये 1, उसी तरह हम लोग डालेंगे 1, सेम प्लेस चला जाएगा 1
लेकिन डेसिमल शुरू से हो जाएगा। डेसिमल कहाँ से आ जाएगा? शुरू से आ जाएगा। अगर शुरू से आ जाएगा, बाकी सेम नंबर है, पहला नंबर का जो किया था वही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा डेसिमल आ चुका था 3.1428 का स्क्वायर रूट हमने निकाला 1.773 आया था, अप्रोक्सीमेटली लिया था। और वही वाला अगर 0.31428 का ले रहे हैं तो डेसिमल उसी का और एक स्टेप उसी नंबर का तो स्क्वायर रूट है, लेकिन डेसिमल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.173 डेसिमल, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लस हो जाएगा तो 0.1773 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.17। अगला नंबर भी 7 आ रहा है तो 7 की वजह से ये आंसर आ जाएगा 0.178 आ जाएगा। 0 क्या आएगा? 178 आएगा, क्योंकि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस है और ये 1.773 आ रहा था, ये 0.177 आएगा तो 0.178 होगा उसका आंसर। और चलते हैं अगले नंबर की तरफ। अगले नंबर 4 नंबर दिया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करें? पहला नंबर है 0.441 बाई इसका स्क्वायर रूट 0.30441 का स्क्वायर रूट। तो ये वाला नंबर जो है इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 0.21 का, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 0.021। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर डेसिमल का 8 है, तो और एक जीरो देते हैं तो डेसिमल हट जाएगा। 210/21 हुआ, काट देंगे 10 हो जाएगा आंसर। और डबल आई देखते हैं 49 का स्क्वायर रूट प्लस 0.49 का स्क्वायर रूट प्लस 0.0049 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 7। यहाँ पर आएगा 0.7, यहाँ पर आ जाएगा 0.07। आंसर आ जाएगा 7.77। नेक्स्ट नंबर, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 101 whole 1 by 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। देखो यहाँ पर जो नंबर होगा एरिया, एरिया इज इक्वल टू 101 होल 1 by 400, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा ना? 4 1 जा 4, तो 101 इंटू 4, 4 1 जा 40, 4 1 जा 4, 404 डबल जीरो प्लस 1 होगा 40401। तो एरिया हुआ 40401 डिवाइडेड बाई 400 का 400। तो फाइंड द लेंथ, तो साइड कैसे निकलेगा? साइड इज इक्वल टू 40401 बाई 400 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 201 बाई ये होगा 20, 201/20 ये होगा लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड मीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो है, व्हाट इज द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 227.798649। क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द नंबर, लेट द नंबर बी x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ खुद, एंड आंसर गिव द रिजल्ट 227.798649, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर होगा 227.798649, तो x होगा 227.798649 का स्क्वायर रूट। तो अब देखो ये 27.798649, तो 27 के आसपास जो है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 15, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। मतलब जो नंबर है 15 के बीच में होगा, मतलब 15 और 16 के बीच में, इधर 15.01 हो सकता है, 15.02 हो सकता है, इसीलिए हमको स्क्वायर निकालना पड़ेगा बारी बारी की से। 15.01 का स्क्वायर या फिर 15.02 का स्क्वायर, ये सब निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हमको ये मालूम होगा
मान लो 15.03 का स्क्वायर। ऐसे ही निकालने के बाद हमको मालूम होगा इसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है 798649, इसका आंसर हो रहा है 15.09। तो 15.09 x का वैल्यू होगा तो x इज इक्वल टू 15.09। चाहे तो इसका लॉन्ग डिवीजन में डिवाइड करके निकाल सकते हो, तो आंसर यही आएगा 15.09 टू 27.798649 को भी रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड में निकाल सकते हो। इस मेथड में भी आंसर आएगा 15.09। चलते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए लेक्चरर हॉल 8649 students are sitting in such a manner that there are many students in a row as there are rows in a lecturer hall. How many students there are in each row of a lecturer hall? वो कह रहा है that in a lecturer hall 8649 students are sitting in a manner that there are as many students इन ये रोज और देयर आर रोज इन ए, जितने बच्चे बैठे हैं रो और कॉलम में उतने हैं। आज मैंने स्टूडेंट्स इन ए रो और देयर आर इन द लेक्चरर हॉल। ठीक है, तो क्या होगा उसका आंसर? तो जो 7 नंबर है ये होगा 8649 8649। तो उसका क्या स्टूडेंट्स as many in a rows as they are in rows. Student as many in rows are there in rows. That means you have to find out 8649 का स्क्वायर रूट। 8649 का स्क्वायर रूट कैसे होगा? मैंने कहा था स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका हो सकता है, एक सब्ट्रैक्ट में निकाल सकते हैं। देखो 8 यहाँ पर लिख लेते हैं 8649, दो नंबर के लाइन में खींच लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हमारा 3 का स्क्वायर 9 और होता है 7 का स्क्वायर 49 और 86 का देखिए किसका आ रहा है 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 90, तो हमारा आंसर आ गया 9 और 9 आ गया तो 9 3 और 7 में से किसको लेंगे? देखो 9 का अगला नंबर 10 है, 10 9 जा 90, 86 स्मॉल हुआ तो स्मॉलर नंबर 93 हो गया उसका आंसर। तो स्क्वायर रूट हो गया इसका 93। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो लेक्चर हॉल प्रेजेंट? देयर आर 93 students are there in each row of the lecturer hall। ठीक है, ये होगा आंसर। ये जो ट्रिक्स हमने निकाला है स्क्वायर रूट कैसे निकल गया इतने जल्दी, ये शॉर्ट ट्रिक से भी अप्लाई हो सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने द 7 ट्रिक्स वाला वीडियो बना रखा है जिसमें स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन का 7 ट्रिक्स फटाफट आंसर निकालने का बता रखा है। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर वो वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लियरली बता रखा है कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट 2 सेकेंड। अब आता है 8 नंबर, ए जनरल विशिंग to draw his 64019 men in the form of a square and found that he had 10 men extra। अच्छा, find the number of men in front row। तो 10 men extra है तो पहले इसको निकाल लेते हैं 64019 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 64009। अब फ्रंट रो में कितने हैं इसलिए उसी तरह का निकालेंगे 64009 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सिंपल, यहाँ पर कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? यहाँ पर देख लेंगे 09, ये भी 3 और ये हो रहा है 7 का 640, तो 25 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर निकल रहा है 625, 26 का स्क्वायर निकल रहा है 676। तो 676 जनरली बड़ा नंबर है, इसको लेंगे नहीं। 625 आ रहा है 25 का स्क्वायर, तो 626 का स्क्वायर से बड़ा नंबर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 225 और ऊपर से आ जाएगा 3, तो 253 आ जाएगा आंसर। तो फाइंड द नंबर ऑफ मेन इन द फ्रंट रो। सो नंबर ऑफ the number of men in
फ्रंट रो इज इक्वल टू 253 मेन रहेंगे फ्रंट रो में। तो अगला नंबर है हॉट्स। हॉट्स में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ स्क्वायर लॉन एट 15 स्क्वायर मीटर इज 1993। देखो क्लियरली कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर लॉन। अगर स्क्वायर लॉन को हम लेवलिंग करवा रहे हैं जिसके 15 रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर हिसाब से टोटल 19,935 रुपए खर्च हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकल जाएगा 19935 को अगर 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 में डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा कितना आएगा ना 1329 मीटर स्क्वायर। 1329 द एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन। और स्क्वायर लॉन का एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। दैट मीन्स इसका जो साइड इंटू साइड है वो निकल गया 1329। तो साइड क्या होगा 1329 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं लग रहा है तो उसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 36.47। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेसिमल में आंसर अप्रोक्सीमेटली नंबर है, एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आया 36.47। साइड निकल गया। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट 24। तो फेंसिंग करने के लिए पहले पेरीमीटर निकालेंगे। perimeter is equal to 4 into 36.47, 4 into 36.47 निकालेंगे। ठीक है, तो 4 into 36.47 आंसर आएगा 145.88। इसके बाद यही आंसर लिख लेते हैं। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का कॉस्ट होता है 22, तो 145.88 मीटर का कॉस्ट होगा 22 इंटू 145.88। तो आंसर आ जाएगा 3209.36। इतना रुपीज पैसा, इतना पैसा उसका खर्च होगा फेंसिंग करने में। ठीक है, यहाँ पर हो गया हॉट्स का पहला नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हॉट का दूसरा नंबर। हॉट का सेकेंड नंबर दे रखा है √2 का वैल्यू 1.414, √5 का वैल्यू 2.236 और √3 का वैल्यू 1.72। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ √72 प्लस √48। तो 2 नंबर का पहला नंबर करते हैं √72 प्लस √48। √72 तुमको पता है 36 इंटू 2 कर सकते हैं प्लस ये 16 इंटू 3। तो 36 का परफेक्ट करना है 6 का स्क्वायर है, ये √2 रह गया, ये 4 का है, ये √3 रह गया। और यहाँ पर 6 इंटू √2 का वैल्यू दे रखा है 1.414 प्लस 4 इंटू √3 का वैल्यू दे रखा है 1.732। तो 6 इंटू 1.414 का वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 8.484। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 प्लस 9, 4 1 जा 4 2 6, तो 6.928। तो ये हुआ 8.484 प्लस 6.928। तो आंसर कितना होगा 15.412। ये हो गया 2 का आई का आंसर। सिमिलरली डबल आई का आंसर है 125/64 का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पर जो 125 है वो 5√5 है और 64 है 8 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इंटू करेंगे 5 इंटू √5। √5 का वैल्यू है 2.236 डिवाइडेड बाई 8। और इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल डिवाइड करेंगे। अगर पहले 2 में करते हैं 4 में करते हैं, 4 2 जा 8, 4 में कटेंगे 0.5, 4 5 जा 20 बचा 2, अगेन 4 5 जा 20 बचा 3, 4 9 जा 2 23, yes 0.559 इंटू 5/2। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3975। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3975। ठीक है,
यहीं पर हो जाता है हॉट का क्वेश्चन खत्म, और साथ में ही पूरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के साथ। ये तो Q1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया, अगले क्लास में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, लाके आएंगे Q1 क्यू रूट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जितना हो सके शेयर जरूर करना। तुम लोग लाइक बहुत कम करते हो, बिल्कुल लाइक करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लेना, लाइक मुझे इस पर ज़्यादा चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसे लग रहा है और किस तरह के वीडियो आप लोगों को चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि मैं आप लोगों को इसी हिसाब से वीडियो बनाकर दे सकूँ। ठीक है, और आप लोगों को इसके पहले वीडियो और स्क्वायर का शॉर्ट टिप्स वीडियो भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके तुम लोग जाके दे सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए जिस सर के साथ, जल्दी मिलूंगा आप लोगों को और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।